नमस्कार, मैं रंजीत। आज हम लोग इंडियन बैंक के कमीशन के बारे में पार्ट 2 पे बात करेंगे। पहला हमने पार्ट 1 में देखा था कि फिक्स इंसेंटिव जो है, स्टार्टिंग सीएसपी जो बीसीए कोई ज्वाइन करता है उसको कितना कमीशन मिलता है। तो आपने देखा फर्स्ट 6 मंथ जो होता है इंडियन बैंक सीएसपी के लिए, उसमें 5,000 का कमीशन बहुत इजीली आप अर्न कर रहे थे। आफ्टर 6 मंथ, क्योंकि तब तक आपका बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा होता है और आप एस्टेब्लिश कर लिए हैं, तो तब भी आपको आफ्टर 6 मंथ जो है 2,500 का पर मंथ जो इंसेंटिव है वो मिलेगा। उसके अंदर आप देखेंगे सेम क्राइटेरिया जो है, हिली है, एलडब्ल्यू अनकवर्ड विलेज फार फ्लंग्स एरिया। तो यहाँ पे पीएमजेडीवाई 3, पीएमजेजेबीवाई 4, पीएमएसवाई 10, एपीवाई 1, टोटल 18 या 25 इंस्टॉलमेंट कवरिंग एनी स्कीम या 250 ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो यहाँ पे आपको 2,500 का फिक्स इंसेंटिव मिलता है। और बाकी जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसका आपको अलग से बनता है। और अगर हम एनेक्सर 2 भी देखेंगे, एनेक्सर 2 के अंदर आपको क्लियरिटी पता चलेगा। अगर मैं अदर एरिया की बात करूं, 2,500 का कमीशन लेने के लिए जो फिक्स इंसेंटिव आता है आफ्टर 6 मंथ, पीएमजेडीवाई 6, पीएमजेजेवाई 7, पीएमएसवाई 20, एपीवाई 2, टोटल 35 आप करते हैं और 50 इनरोलमेंट या 35 के अलावा अगर आप 50 इनरोलमेंट ही कर लेते हैं किसी भी स्कीम में, तो आपको ये 2,500 का इंसेंटिव जो फिक्स इंसेंटिव ये मिलेगा। और 500 फिनेंशियल ट्रांजैक्शन या अगर आप ट्रिपल एस नहीं करते हैं तो 500 का फिनेंशियल ट्रांजैक्शन पे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और एनेक्सर 2 की अगर बात करें, एनेक्सर 2 में थोड़ा सा क्लियरिटी से आप देखेंगे, सिंपल के तौर पे दिया है। तो क्राइटेरिया होता है, अगर कोई पीएमजेडीवाई 6, पीएमजेडीवाई 6, पीएमजेजेबीवाई 7, पीएमएसवाई 20, एपीवाई टू, टोटल 35 करते हैं और ट्रांजेक्शन नहीं भी करते हैं, 2,500 का आपको मिनिमम डॉलमेंट पे, इस पैरामीटर पे आपको ये मिलता है 2,500 का फिक्स इंसेंटिव। दूसरा है पीएमजेडीवाई 31, पीएमजेडीवाई 7, पीएमएसवाई 10, एपीवाई 2, टोटल 50 इनरोलमेंट। यहाँ ट्रांजेक्शन नील है तब भी 2,500 का कमीशन आपको बनता है। ये आफ्टर 6 मंथ की बात कह रहा हूँ, आफ्टर 6 मंथ। आप बिफोर 6 मंथ ऑलरेडी आपने देख लिया था पार्ट 1 के अंदर। तो ये आपका क्राइटेरिया है। पीएमजेडीवाई 6 तीसरा नंबर के, पीएमजेडीवाई 6, पीएमजेडीवाई 0, पीएमएसवाई 10, एपीवाई 2, टोटल 18 कर रहे हैं। और आप को यहाँ पे जैसे ही आप कम करते हैं तो आपको इंसेंटिव जो, क्योंकि 2,500 को 50 डिवाइड करेगा, जो पैरामीटर आएगा उसको फिर क्योंकि आपका टोटल 18 पॉइंट्स हुए हैं, मतलब 18 आपने ट्रिपल एस किया हुआ है, अकाउंट मिला के ट्रिपल 18 किया हुआ, तो 18 से मल्टीप्लाई जो बनेगा 900 का आपको यहाँ पे कमीशन फिक्स इंसेंटिव के अंदर आएगा। अगर आपने जो आपका सोशल सिक्योरिटी है वो नील है और ट्रांजेक्शन आपका 500 का है, तो 2,500 का आपको इंसेंटिव फिक्स इंसेंटिव के तौर पे आपको मिलेगा। और पांचवा पॉइंट अगर देखेंगे, पीएमजेडीवाई 6, पीएमजेजेबीवाई 0, पीएमएसवाई 10, एपीवाई 2, टोटल 18 आपने किया और ट्रांजेक्शन साथ में 500 कर लिया, तो 2,500 का आपको इंसेंटिव मिलेगा। सेम यहाँ पे भी है, आपको 2,500 से ज्यादा का इंसेंटिव फिक्स इंसेंटिव के अंदर 2,500 से ज्यादा नहीं बनेगा। और अगर आप जेडीवाई 6, पीएमजेडीवाई 0, पीएमएसवाई 10, एपीवाई 2, टोटल 18 और ट्रांजेक्शन 300 किया है, तो टोटल आपको 1400 2,400 का कमीशन बनेगा। तो उसको भी फिर उसी तरह से मल्टीप्लाई कर लिया गया। 2,500 को डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई 18,900 निकला। 2,500 को डिवाइड बाय 50, ट्रांजेक्शन 50 का है तो इंटू 300, क्योंकि आपने 300 ट्रांजेक्शन किया तो 900, 1,500 यहाँ पे निकला। टोटल फिक्स पे 900 प्लस 1,500, 2,400 आपको यहाँ पे फिक्स मिलेगा। नीचे जो एनवी के अंदर लिखा हुआ है, अंडर एनी सेट of event, fixed pay component shall be restricted to max 2,500, मतलब कि फिक्स इंसेंटिव के अंदर आपको 2,500 से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन है, इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। हिली एरिया का डिफरेंट होगा तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आपको कमीशन आता है तो आप वहां से समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम चलें, डिडक्शन भी है। अगर मैं फिक्स रेमुनेशन जो मिलता है उसके अंदर डिडक्शन की बात करें, इफ द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इज लेस देन 20, then Rs 500 per day will be deducted as a penalty। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो आपने 18 दिन ही काम की, तो आपको 500 इंटू 2, क्योंकि 2 दिन 20 कर एटलीस्ट करने हैं, तो आपका वहां पे 1,000 का डिडक्शन हो जाए। फिक्स कंपोनेंट के अंदर आपको पता है कि फिक्स कंपोनेंट इज द मिनिमम remuneration to be paid to the BC wherever BC remuneration from the variable component is the greater than fixed component,
देन फिक्स कंपोनेंट विल नॉट बी पेड। अगर आपका फिक्स कंपोनेंट से ज्यादा का कमीशन बन रहा है तो आपको फिक्स कंपोनेंट जो है वो ना मिलके आपका जो एक्चुअल कमीशन बन रहा है वो आपको दिया जाएगा। मतलब कि आपको ऐसे समझिए कि आपका फिक्स इंसेंटिव जाना है, लेकिन आप ट्रांजैक्शन से आपका, क्योंकि हर हर पैरामीटर का कमीशन है, हर पैरामीटर का कमीशन होता है, उस कमीशन के हिसाब से अगर आपका कमीशन ज्यादा होता है तो वो आपको पे किया जाएगा। फिक्स इंसेंटिव फिर वहां पे नहीं किया जाएगा। स्टार्टिंग में उसका हेल्प मिलेगा लेकिन उससे ज्यादा, क्योंकि हर जितने भी पैरामीटर आप देखेंगे वो कमीशन पे ही सारा ऐड करके दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा एसबी अकाउंट। जो अकाउंट होते हैं इंडियन बैंक का, आप अगर अकाउंट ओपन करते हैं आपको पर अकाउंट 20 रुपीज पर अकाउंट का कमीशन आपको बनता है। अगर आरडी की बात करें, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट की बात करें, अगर आरडी आप ओपन करते हैं तो आरडी का जो वैल्यू होगा, अगर 100 और 500 के बीच का आरडी आपने किया है तो 10 रुपया कमीशन आपको वहां पे बनेगा। अगर 500 से लेके 5,000 का आपने आरडी किया हुआ है, 500 टू 5,000 का आरडी किया है, तो 15 रुपया कमीशन बनेगा। अगर आपने 5,000 से ज्यादा और 10,000 से कम का आरडी किया हो तो 20 रुपया कमीशन आपको बनेगा। अगर आपने आरडी भरूं 10,000 से ज्यादा का है तो आपको 30 रुपया का एक आरडी पे आपको कमीशन। लेकिन कंडीशन ये है, मिनिमम पीरियड जो है 12 साल प्लस होना चाहिए। अगर 12 साल का नहीं होगा तो आप उस अकाउंट जो क्लोज आरडी हुआ है उसके अकाउंट पे अगर कोई आरडी करें तो आपको वहां पे कमीशन नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखने की बात है कि आरडी का कमीशन मिला है, अगर दोबारा उसको क्लोज करके आरडी करते हैं कि मैं वहां से कमीशन 30 रुपया अर्न कर लूं, 20 रुपया अर्न कर लूं, 1 साल के पीरियड उस अकाउंट पे 1 साल का पीरियड का जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तो नेक्स्ट आरडी पे आपको कमीशन नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखना है, आरडी के लिए इंपॉर्टेंट बात है। न्यू एफडी अकाउंट की बात कर रहे हैं। एफडी अकाउंट के लिए, एफडी अकाउंट में आप अगर यहाँ पे 1,000 रुपया से लेके 10,000 के बीच का अगर एफडी करते हैं 10 रुपया कमीशन है। अगर एफडीआर जो है 10,000 प्लस का है, 10,000 प्लस का है, बड़ा है 10,000 से, आपको 25 रुपया कमीशन बने। मिनिमम 12 पीरियड का आपको यहाँ यहाँ पे लॉकिंग 12 पीरियड का होना चाहिए, फिर अगर करते हैं तो मिलेगा। अगर उसी क्लोज करके फिर दोबारा कोई एफडी करते हैं तो वहां पे आपको कमीशन नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखने की बात है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन बैंक के अंदर अगर पीएमएसबीवाई आप करते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है, इसको आप टर्म इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं। अगर जो पॉलिसी होल्डर है उसका एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, एक्सीडेंटल डेथ हो गया तो उसके परिवार को 2 लाख रुपया दिया जाएगा। और ये जो पीएमएसबीवाई है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सिर्फ 20 रुपया में होता है। आप देखिए कि किसी एक परिवार, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे बीसीए हैं वो गांव में भी काम करते हैं और अर्बन एरिया में भी काम करते हैं, कुछ सेमी अर्बन एरिया में काम करते हैं। तो हर जगह जो एक मिडिल क्लास से भी नीचे का जो क्लास होता है उन लोगों को अगर हम चाहें कि सिक्योरिटी, बाकी देखिए ये करने का पीएमएसबीआई के अंदर हर जो इंडियन ग्राहक है, मतलब इंडियन कस्टमर है, वो सब कर सकते। एज लिमिट इसमें क्या है, 18 साल से लेके 70 साल वाले बंदे इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तब बस उसका अकाउंट इंडियन बैंक के अंदर होना चाहिए या किसी भी बैंक के अंदर होगा तो वो उस बैंक से कर सकते हैं। मैं अगर अभी इंडियन बैंक की बात कर रहा हूँ, इंडियन बैंक के अंदर अगर उसका खाता है, उसका हम 20 रुपया के अंदर इंश्योरेंस करेंगे, जिससे उसके परिवार को अगर इसका एक्सीडेंटल में डेथ हो जाता है तो यहाँ पे 2 लाख तक उसको मिल दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है। तो इसलिए मैक्सिमम कोशिश करें जितने भी अकाउंट आप ओपन करते हैं इंडियन बैंक के अंदर उसका 100% पीएमएसवाई जरूर करें और प्रीमियम, और आपको उसका 1 रुपया का इंसेंटिव आपको मिलेगा। अगर आप बात करें पीएमजेजेबीवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पहला था पीएम एसबीआई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, वो एक्सीडेंटल में कवर करेगा। और पीएमजेजेबीवाई जो है ये कवर करेगा आपको कि किसी भी तरह से अगर डेथ इनका होता है उस केस में आपको यहाँ पे 2 लाख का कवरेज यहाँ से भी दिया जाएगा। और इसमें आपको पता है कि हर क्वार्टर प्रीमियम कम जाता है और मई में ऑटोमेटिकली रेन्युअल भी होता है। तो फर्स्ट क्वार्टर का, अगर फर्स्ट क्वार्टर में आप कराते हैं तो आपको जो कमीशन बनेगा वो प्रीमियम कितना का जाएगा, 436 का प्रीमियम जाएगा। और आपको जो इसमें कमीशन बनेगा वो 30 रुपीज का कमीशन आपको बनेगा। मतलब क्वार्टर वन किसको आप कहते हैं, क्वार्टर वन हो गया जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त पहला क्वार्टर हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दूसरा क्वार्टर हो गया, दिसंबर जनवरी फरवरी तीसरा क्वार्टर हो गया, मार्च अप्रैल और मई में ऑटोमेटिकली
ये Q4 होगा। Q1 के अंदर 30 रुपीज की कमीशन आपको मिलेगा, Q2 में 22 रुपया कमीशन, मतलब Q2 में अगर कोई करा रहा है, एनरोलमेंट कर रहा है 22 रुपये कम, Q3 के अंदर करा रहा है 15 रुपया कमीशन, और Q4 में करा रहा है 7.50 कम, क्योंकि वहां प्रीमियम भी कम लगेगा। तो आप मैक्सिमम ग्राहक का PMJJY जरूर कराएं, उनको समझा के कराएं कि आपके परिवार को किसी भी तरह का अगर डेथ होता है तो आपके परिवार को 2 लाख रुपया मिलेगा। ये बहुत जल्दी मतलब क्लेम सेटल हो जाता है, इसमें ज्यादा जो दिक्कत नहीं होता है। रीजन क्या है, इसमें सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट काफी है, लेकिन PMSY जो 20 रुपया है, उसमें आपको डेथ सर्टिफिकेट के साथ साथ एक्सीडेंटल का भी आपको देना पड़ता है, फिर आपको पोस्टमार्टम का रिपोर्ट देना पड़ता है, आपको FIR की कॉपी उसके अंदर लगाना हो, तो उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं। लेकिन यहाँ पे जी, तो आप जरूर PMJJY के लिए और कन्विंस को कर सकते हैं कि PMJJY आप लोग हर कस्टमर का जरूर PMJ, जिसका PMSY आप कर रहे हैं, PMSY करने के बाद जरूर उसको कन्विंस करिए PMJJY भी करा ले। आगे बढ़ते हैं। APY, अटल पेंशन योजना, ये पेंशन स्कीम है, PFRDA के द्वारा ये चलाया गया स्कीम है। इसमें आप एक सिक्योरिटी अपना क्रिएट करते हैं। अभी अभी आपने दोनों जो पॉलिसी देखा, वो पॉलिसी क्या है, आपके परिवार को सिक्योर करता है कि आपके कुछ हो मतलब आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को 4 लाख रुपया मिलेगा, 2 लाख रुपया PMSY से और 2 लाख रुपया PMJJY से। लेकिन आप जीवित होके चाहते हैं कि 60 साल बाद मैं कम से कम एक मेरे को कुछ ना कुछ सैलरी आते रहना चाहिए, या मैंने जो जमा किया है उसका रिटर्न हमको मिलते रहना चाहिए, तो अटल पेंशन योजना आपके लिए बहुत अच्छा स्कीम है। इसको समझते हैं, मैं इसको अपने अपने से कोरिलेट करके समझाना चाहूंगा कि मैंने 2014 में जब स्कीम आया था, तो मैंने इसका फायदा लिया, और हमने अपना भी कराया, और मेरी वाइफ जो उन्होंने भी अपना कराया, मतलब दोनों हमने 5-5 हजार वाले जो है APY का करा लिया, और प्रीमियम हमारा रेगुलर हर 6 महीने पे, मेरा भी 6 महीने पे कटता है और मैडम का भी 6 महीने पे कटता है। तो अब हम लोग का रेगुलर जा रहा है, अभी मेरा 43 एज हो गया, मैडम का 42 के आसपास है। तो और हम लोग को मोटा मोटी जो है जो प्रीमियम देना 17 साल और जाएगा, 17 साल 16 साल का प्रीमियम और जाएगा। तो 60 साल की उम्र जैसे ही होगा, 60 साल उम्र जैसे ही कंप्लीट होगा, तो हमें 5 हजार का हर महीने हमें जब बैंक अकाउंट में मेरा जो APY हुआ उसका अगेंस्ट में हमें कमीशन, मतलब कि वो एज ए मेच्योरिटी अमाउंट क्या, मतलब वो जो हमें पेंशन आना है, हर महीने जो पेंशन आता है, तो पेंशन हर महीने मेरे मेरे अकाउंट में 5 हजार रुपया आएगा, मेरे को भी आएगा, मेरी वाइफ को, क्योंकि हमने दोनों ने करा रखा है। दोनों में से किसी को भी कुछ अगर हो जाता है, जो भी जिंदा रहेगा, जो भी जीवित रहेगा, उसको वो अमाउंट ट्रांसफर होके वो दोनों अमाउंट उसको दिया जाएगा, क्योंकि क्योंकि हमने दोनों किया है तो दोनों को हो जाएगा। तो मतलब कि हम 60 ईयर के बाद 10,000 मंथली हमें आएगा, और जो हमने अमाउंट पे कर रहे हैं, आपको पता है प्रीमियम, आप चार्ट देख लीजिएगा, प्रीमियम बहुत ही नॉर्मल प्रीमियम जाता है, बहुत ही नॉर्मल प्रीमियम इसका जाता है। और 18 साल वाले एक बहुत कम जाता है, जो लास्ट है उसके। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इनकम टैक्स भर रहे हैं, आपको ये अब नहीं मिल सकता है, पहले जिसने भी करा लिया होगा, जैसे हमने इनकम टैक्स जब इनकम टैक्स का उससे पहले हमने करा लिया था, तो हम तो उस दायरे में है कि हम हमको मिलेगा। लेकिन अब जो भी कराना चाहेंगे वो इनकम, इसलिए जो स्टार्टिंग वाला है, 18 साल जैसे कंप्लीट होता है किसी का भी, और उसका अगर उस टाइम, क्योंकि उस टाइम उसका इनकम टैक्स नहीं जा रहा होता है, तो उसका 18 से 20-22 साल में अगर आप कर देते हैं तो उनको भी ये मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी अभी इनकम टैक्स नहीं जा रहा, उसने सिक्योरिटी करना चाह कर लिया, और प्रीमियम भी कम जाएगा। ऐसे करके आप उसको समझा सकते हैं कि अटल पेंशन योजना अगर आप करते हैं तो आपके बुढ़ापे की एक लाठी है। और आप ये मानिए कि जितना अमाउंट जमा हुआ, मान के चलो कि हम दोनों जैसे मैं अपने एग्जांपल को कंप्लीट कर लेता हूँ, कि अब हम दोनों में से कोई नहीं है, तो वो अमाउंट जो भी जीवित है उनको मिल रहा है। अगर हम दोनों अवेलेबल, दोनों की डेथ हो जाती है, आज न कल किसी को, सबको तो डेथ होना ही, इससे इससे तो किसी को पीछे हटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई है। तो अगर होता है तो जो मेरे बच्चे हैं उनको ये मेच्योर्ड का अमाउंट जो है, मेच्योर जो टोटल अमाउंट है 8-8.5 लाख का, 8.5 लाख मेरा वाला, 8.5 लाख मैडम वाला, तो 17 लाख के आसपास उनको एज ए मेच्योर अमाउंट चला जाएगा। तो आप देखिए कि आप अपने परिवार को इस पेंशन के हिसाब से आप कितना सिक्योर कर पा रहे हैं।
इसलिए अटल पेंशन योजना सबसे करवाइए। ये बहुत ही अच्छा स्कीम है, ये पेंशन स्कीम है। इस स्कीम को जितने भी कस्टमर हैं उनको जरूर, अगर वो कर सकता है जरूर उनसे करवाए, उनको समझा के कराइए कि ऐसे करने से आप भी सिक्योर रहे। पहले तो अपने परिवार को सिक्योर करिए। खुदा ना खास्ता आप टर्म इंश्योरेंस प्लान नहीं ले पा रहे हैं, सिंपल आपको 20 रुपया और 4 तो आप वहां पे पीएमजेजेबीवाई पीएमएसवाई करा लीजिए। आपके परिवार को सिक्योरिटी आपने दिया, 2-2.5 लाख रुपया कम अमाउंट नहीं होता है। और अगर आप जीवित रहते हैं 60 साल के बाद, हमेशा आपका हाथ पर सेम जैसे नहीं चलेगा, तो 60 साल के बाद आपको एक सर्टेन पेंशन आते रहना चाहिए, उसके लिए आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और सीएसपी जो बीसीए है उनका बेनिफिट क्या है करने में, आपको एक एपीवाई पे 56 रुपया कमीशन बनता है। एक एपीवाई पे आपको कितना कमीशन बन रहा है, 56 रुपया कमीशन बन रहा है। और दूसरा, ये इंडियन बैंक के अंदर मैं देख रहा हूँ इस कमीशन चार्ट के अंदर, आपको पहला ईयर जो मिला वो तो मिला ही मिला फर्स्ट टाइम पे, सेकेंड ईयर भी 2 ईयर आपको 25-25 रुपया आपको यहाँ से वो कमीशन भी जाएगा। मतलब कि वो रेनुअल जब होगा वहां पे 25 रुपीज का कमीशन भी जाएगा। मान के चलो कि अगर आपने नवंबर मंथ के अंदर 100 एपीवाई कर लिया है, तो आपको 100 गुना 56 तो इस महीने मिल गए। आपको इस महीने जो एपीवाई कमीशन आएगा 5,600 कमीशन बन गए। और ये सारे कंटिन्यू रहते हैं अगले फिनेंशियल ईयर के इसी नवंबर मंथ में। तो 100 × 25, 2,500 आपको यहां से भी वो फिक्स, क्योंकि उसको ऑटोमेटिक उसके अकाउंट से कटेगा। आपका 2,500 का आपका कम, आप हर महीने अगर प्रैक्टिस करके इसको बना लेते हैं तो आपका हर महीने कुछ ना कुछ ऐड आ जाएगा। और आप देखेंगे लास्ट में जो है, फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स आपको 10 रुपीज आपको वहां पे आपको एपीवाई का कमीशन आपको वहां पे मिल रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर है आपके लिए भी, कस्टमर के लिए भी। इसलिए ये तीनों स्कीम जरूर आप समझ के कराएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये हमारे तरफ से था कि हमने कंप्लीटली समझाने की कोशिश आपको किया कि इंडियन बैंक का जो कमीशन स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कमीशन स्ट्रक्चर जो इंडियन बैंक का है उसके अंदर हमने देखा कि फिक्स इंसेंटिव कितना अर्न कर सकते हैं, हमने देखा अकाउंट में कितना कमीशन मिल रहा है, हमने देखा कि एफडी के अंदर कितना कमीशन मिल रहा है, आरडी के अंदर कितना कमीशन मिल रहा है, पीएमएसवाई के अंदर कितना कमीशन बन रहा है, पीएमजेजेवाई के अंदर कितना कमीशन बन रहा है, एपीवाई के अंदर कितना कमीशन बन रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी जो भी कमीशन के पैरामीटर अब इनके रह गए हैं उसमें हम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बात करेंगे। बाकी और भी जो भी तमाम टाइप की सर्विसेज हैं उसके क्या क्या कमीशन, क्या क्या प्रपोज है, क्या क्या नया नया सर्विसेज आने वाला है, मैक्रो एटीएम पे कितना पैसे आप मिलेगा, आपको कमीशन कितना मिलेगा, क्या क्या सर्विसेज और आप दे सकते हैं, वो तमाम जानकारी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।